रामानंद सागर की रामायण तो सभी ने देखी होगी। इसमें सीता की मां का रोल एक्टर्स उर्मिला भट्ट ने निभाया था। आज हम उनका ही एक दर्दनाक किस्सा आपको दोस्तों बता रहे हैं। कहा जाता है कि उनकी मौत हुई थी, पहले रस्सियों से उन्हें बांधा था, फिर उनका गला काटा। बेहद बुरी तरह हुई थी रामायण के इस एक्ट्रेस की हत्या। क्या दोस्तों आप जानते हैं? रामानंद सागर की रामायण न सिर्फ इतिहास में दर्ज हो चुकी है, बल्कि इस टीवी शो को आज भी दर्शक उसी भाव और उसी चाव से देखते हैं। 80 के दशक में आया ये टीवी शो इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि दर्शक तमाम एक्टर्स को असली भगवान जैसा सम्मान और प्यार देने लगे थे। इसी शो में माता सीता की मां महारानी सुनैना का किरदार निभाने वाली उर्मिला भट्ट की अदाकारी पर भी दर्शक मोहित थे। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एक्टर के साल 1997 में उनके ही घर में घुसकर बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई थी। 22 फरवरी 1997 को उर्मिला भट्ट अपने राजकोट वाले घर में अकेली ही थी। कुछ अनजान बदमाश उनके घर में घुस गए और उर्मिला के हाथ पैर रस्सियों से बांधकर उन्हें बंधक बना लिया गया। इसके बाद बदमाशों ने धारदार हथियार से उर्मिला का गला काटकर उनका कत्ल कर दिया। उर्मिला भट्ट के घर से जेवर, कैश और कीमती सामान लूट लिया गया था और अगले दिन उनकी बॉडी घर में खून से लथपथ मिली थी। अहम बात यह है दोस्तों कि ये मामला आज तक भी कोई सुलझा नहीं पाया है। इतनी लंबी पड़ताल के बावजूद पुलिस ये पता नहीं लगा पाई कि आखिर उर्मिला भट्ट को बेरहमी से कत्ल करने वाले वे लोग कौन थे। जानी मानी एक्ट्रेस तबस्सुम में अपने शो तबस्सुम टॉकीज में उर्मिला भट्ट की हत्या का जिक्र करते हुए इसकी भयावहता उजागर की थी। उन्होंने कहा था कि उर्मिला की बेहद क्रूर तरीके से हत्या कर दी गई थी। रस्सियों से बांधकर गले और शरीर पर धारदार हथियार से गहरे वार किए गए थे। उर्मिला भट्ट के करियर की बात करें तो दोस्तों वो बचपन से ही संगीत और अभिनय की तरफ आकर्षित थी। उन्होंने फोक डांसर के तौर पर की और फिर गुजराती और राजस्थानी फिल्मों में एक्टिंग करियर की शुरुआत की। उनकी बॉलीवुड में आखिरी हिंदी फिल्म पापी देवता थी, जिसमें उन्होंने एक्टर धर्मेंद्र की मां का किरदार निभाया था। उर्मिला भट्ट एक भारतीय अभिनेत्री है जिन्होंने हिंदी, गुजराती और राजस्थानी फिल्मों में काम किया था। उनका जन्म 1934 में देहरादून में हुआ था और 22 फरवरी 1997 को मुंबई में इनका निधन हुआ था। उन्होंने 1960 के दशक से 1990 के दशक की शुरुआत तक हिंदी फिल्मों में भूमिकाएं निभाई थी। उनके कैरियर की बात करें तो एक थिएटर कलाकार के रूप में की थी। इसके बाद वह राजकोट में संगीत कला अकादमी में लोक नर्तकी और गायिका के रूप में शामिल हुई। उन्होंने 75 से अधिक गुजराती फिल्मों और 15 से 20 राजस्थानी फिल्मों में भी काम किया था। हिंदी फिल्मों में उर्मिला भट्ट को हमराज, गोरी, ढूंढ, फिर भी, अखियों के झरोखे से और राम तेरी गंगा मैली जैसी फिल्मों में उनके किरदारों के लिए जाना जाता है। और दोस्तों उर्मिला भट्ट ने कई टीवी धारावाहिक में भी काम किया। उन्हें गुजरात सरकार द्वारा कई पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उर्मिला भट्ट जिन्हें आपने कई फिल्मों में अमिताभ बच्चन से लेकर अन्य एक्टर्स की मां के रोल में भी देखा होगा। उर्मिला भट्ट ने रामानंद सागर की रामायण में सीता मैया की मां रानी सुनैना का किरदार निभाया था। इस किरदार से उन्हें खूब पॉपुलैरिटी मिली थी। लेकिन उर्मिला भट्ट का अंत ऐसा भयानक हुआ था कि हर कोई सिर उठा था। उनके घर में ही बर्बरता से हत्या कर दी गई थी। उर्मिला भट्ट ने फिल्मों में छोटे से छोटे रोल में एंट्री की थी, पर उन्होंने कभी किसी रोल को छोटा या बड़ा नहीं माना। उर्मिला भट्ट जब पढ़ रही थी तो एक बार ऐसे ही शूटिंग देखने गई थी। वहीं पर एक फिल्म में उन्हें छोटा सा रोल मिल गया। इसके बाद उर्मिला भट्ट को खुद ही फिल्मों के ऑफर आने लगे थे। और दोस्तों उर्मिला भट्ट की मौत के बारे में तब पता चला जब दामाद विक्रम पारेख 23 फरवरी को उनसे मिलने घर पहुंचे। वह दरवाजे की घंटी बजाते रहे पर कोई जवाब नहीं मिला। पड़ोसियों ने बताया कि नौकर भी काफी देर तक घंटी बजाता रहा, पर उत्तर न मिलने पर वह चला गया। विक्रम पारेख ने तुरंत पत्नी को फोन किया। जब वह आई तो दोनों ने दरवाजा खोला और अंदर जो देखा उससे रूह कांप उठी। घर का सामान चारों ओर बिखरा पड़ा था और एक तरफ उर्मिला भट्ट पड़ी थी जिनका गला रेता गया था। लेकिन इस मामले में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई क्योंकि कातिलों का कुछ पता ही नहीं चला।